जय श्री राम। अच्छा रखे, आप अच्छे अच्छे न्यूज बनाओ, और कि जो पापी है वो पापी रहेंगे और वो दूसरों को पापी बोलकर अपने आप को खुश रखेंगे, लेकिन वो अंदर से इतने खुश नहीं है। वो जल जल के ऐसे रो रहे हैं कि हमारे टाइम ये सब क्यों नहीं हुआ। आज दुनिया की जनता सनातन का नाम और हिंदू राष्ट्र सारे साधु संत एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं, और सबको तकलीफ है कि ये नहीं होना चाहिए। तो 144 साल बाद महाकुंभ आया है और उन कुंभ के ऊपर भी मुख्यमंत्री भगवादारी है, वो आप कैसे देख रहे हैं? जय इंडिया राजस्थान, विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह डंडोर आप देख रहे हो। राजस्थान की आवाज, राजस्थान की आवाज जोधपुर से चलकर प्रयागराज महाकुंभ आया हुआ हूँ, और महाकुंभ में मेरे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा पर्व है, और जितने श्रद्धालु देश से आ रहे, जिले से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस 2025 महाकुंभ में, जिसे हमारी सरकार ने और हम सब सनातनियों ने मिलके दिव्य और भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ बनाया है। 144 साल बाद आने वाला ये जो पर्व है हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जन कल्याण का काम करेगा। हम जितने जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, जो गंगा की माँ के गोद में इस वक्त है, सभी के लिए मोक्षदायिनी का काम करता है। और इस पर्व में आने वाले जितने भी स्नान है, जहाँ हम आस्था की डुबकी लगाते हैं, और सबकी एक भावना है कि गंगा में जाने से हमारा पाप धुल जाता है, लेकिन वो जो हमारी पाप अपने गोद में लेने वाली, अपने पेट में रखने वाली गंगा माँ सबसे बड़ी मोक्षदायिनी है। और हम लोग आज इस पर्व का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालु एक आस्था के साथ आते हैं किन्नर अखाड़े में, कि वो 1 रुपए का सिक्का ले, अपना आशीर्वाद ले, अपने घर परिवार को सुखी रखे। जोधपुर से चलकर आप यहाँ आए हो, इसकी महिमा कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान भी हमारा एक सबसे देवभूमि का एक जिला है, स्टेट है, हमारा राज्य है। हमारा बिजलोई धाम जोधपुर में है हमारे अखाड़े का। बहुत अच्छा लगता है कि इस बहाने कहीं ना कहीं हम अपने दिल में एक सनातन का झंडा लहरा के इस पर्व को और महान बनाते हैं, और जोश से जैसे हम घर में त्योहार मनाते हैं वैसा ये पर्व हम सब मना रहे हैं। यही हमारे देश की और हमारे महाकुंभ की शान है। अगर ये बात करें, ये भी बहुत ज्यादा बात चल रही है कि पहले अखाड़ा 13 थे, अब 14 हो गए हैं, इसमें भी कुछ हुआ है क्या? देखो, यहाँ तो डेमोक्रेसी वाला हमारा देश है, जिसको चाहिए वो कर सकता है। अगर हमारा अखाड़ा 14 है, क्योंकि जितने कुंभ यहाँ पर इस देश में आए हैं, जितने अखाड़े हैं, जितने स्नान हम त्रिवेणी संगम या जहाँ जहाँ कुंभ भरते वहाँ करते हैं, किन्नरों के बगैर, उपदेवता के बगैर हमेशा अधूरे रहे हैं। लेकिन यही कलयुग में हमने हमारा ध्वजा लहराया, और हम जो गली गली घूमते थे, आज हम एक ऐसी जगह बैठे कि जहाँ सारी दुनिया, सारे देवी देवता हमें देखकर प्रसन्न हैं कि कहीं ना कहीं हम भी उसी में आते हैं, उपदेवता में, और आज हमारा जो आशीर्वाद है वो सबके लिए है। बहुत ज्यादा भक्त है वो किन्नर अखाड़ा में, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा उसकी जानकारी दे देते। सबकी नीड है कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है, मेरे घर में नौकरी नहीं लग रही है। उस हिसाब से सबकी अपनी अपनी भावना से 2 शब्द हम देते हैं, वो महसूस करते हैं मेरा 1 रुपए का सिक्का या मेरा आशीर्वाद, कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने आप के जीवन में कैसा फील करते हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत ज्यादा हो रही है, वो तो होनी है। विपक्ष के नेता है ये चंद्रशेखर आजाद, वो कह रहे हैं पापी लोग हैं, वो प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। तो वो जब से नेता बने हैं, वो उन्होंने कितने पाप किए होंगे, गरीबों के नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए होंगे, कितने लोगों के घर जले होंगे, फूके होंगे, खुद ने इतना कुछ बनाया होगा, उसमें कितना सत्य का होगा वो खुद ही जानते हैं। जो पापी अधर्मी है वो क्या जाने गंगा का स्नान और यहाँ की रेत का आनंद। वो तो ऐसे ही बोलेंगे। जब 30 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ ये जो हमारा महापर्व है, जिसे हमने डिजिटल महाकुंभ का नाम दिया है,
ये देख के, क्योंकि वो अपने राज्य में अपने टाइम में सब कुछ कर नहीं पाए, अगर आज वो दिन किसी ने लाया है, किसी के थ्रू ही किसी को दर्शन मिलता है। और ये बात सच है कि जो पापी है वो पापी रहेंगे और वो दूसरों को पापी बोलकर अपने आप को खुश रखेंगे, लेकिन वो अंदर से इतने खुश नहीं है। वो जल जल के ऐसे रो रहे हैं कि हमारे टाइम ये सब क्यों नहीं हुआ। आज दुनिया की जनता सनातन का नाम और हिंदू राष्ट्र, सारे साधु संत एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही लाइन में बैठे हैं और सबको तकलीफ है कि ये नहीं होना चाहिए। हम सनातनी, हम पूरी जोर शोर से हमारी ताकत झोंक के हम सनातन का झंडा झुकने नहीं देंगे, सनातन को हमेशा ऊंचा रखेंगे। बोलने वाले हजार है, बोलते ही रहेंगे और ये कभी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है हम हमारा अच्छाई का काम रोक के रखें। यही बात है। हमारे एक गुरु महाराज उन्होंने तो ये कहा कि पाप ऐसा नहीं है कोई आदमी डायरेक्ट पाप करता है, इनडायरेक्ट भी हो जाता है। जैसे आप चल रहे हो, कोई पैर में चिट्ठी आ गई या दूध गर्म कर रहे हो या कुछ खाना बना रहे हो, उसमें भी पाप हो जाता है क्या? पाप की कोई परिभाषा नहीं है। तुम्हारा मन कितना सुंदर है, तुम्हारी आत्मा कितनी स्वच्छ है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि तुमने क्या, किसको मारा है, किसको जिंदा रखा है। पाप की कोई परिभाषा नहीं और किसने किसका पाप देखा है। मैं आपका पाप नहीं देख सकती हूँ, ना आप मेरा। लास्ट सवाल मैं आपने एक पूछ लूं, अबार यूपी रा भगवाधारी मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ जी, तो 144 साल बाद मन महाकुंभ आया है और उन कुंभ के ऊपर भी मुख्यमंत्री भगवाधारी है, वो आप कैसे देख रहे हैं संजोग? ये सबसे अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमारे सनातन की, हमारे देश के लिए एक नया शुभ कोई भगवान रूपी हमारी सरकार है और उसी सरकार के चलते हम इतनी सारे आनंद ले रहे हैं, इतना बड़े मेले में हम सक्रिय हैं। चाहे कितनी भी हमारे महामारी हो हमारे देश में आई हुई हो, लेकिन हम लोग सभी स्वस्थ है, मस्त है और आगे हम चाहेंगे हमारी सरकार ऐसी ही बनी रहे और कहीं ना कहीं हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए एक नए रास्ते खोले और सनातन को आगे ले जाए। यंग जनरेशन की बात करियो, यंग जनरेशन अबार थोड़ी कहीं पढ़ी लिखी ज्यादा है, तो वो सनातन धर्म के बारे में आपने काफी जो युवाओं ने कम नॉलेज है, उन बारे में कहीं कहना चाहो? सभी को नॉलेज है, कोई खुलकर अपना जो बिजी लाइफ है उसको छोड़ के दरवाजे में जाएगा नहीं, मंदिर में जाएगा नहीं। जिसके दिल में भगवान है वो हमेशा सनातनी है और जिसके दिल में नहीं है वो नास्तिक है। देख लो, राजस्थान की आवाज जोधपुर जलपुर प्रयागराज महाकुंभ आया था और प्रयागराज महाकुंभ में आपने तस्वीरें बता रही हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अच्छा रखे, अब अच्छे अच्छे न्यूज बनाओ और